Hello students, today we are here with our first lecture of next chapter, that is immunity and blood group. ठीक है, क्लास 10th RBSc का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4. द नेम ऑफ चैप्टर इज इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप. थोड़ा सा नया चैप्टर आप लोगों के लिए है, लेकिन अच्छे से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यूनिटी. ठीक है, इम्यूनिटी मीन्स क्या होता है? इम्यूनिटी मीन्स द पावर ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस. ठीक है, हमारी बॉडी की डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने की जो कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी. ना, आजकल कोरोना का सीजन चल रहा है, तो आप लोगों को सबको कहते हैं कि जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है वो कोरोना से फाइट कर पाएगा, और जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है वो जल्दी कोरोना से इन्फेक्ट हो जाता है. तो इम्यूनिटी का मतलब ही क्या होता है? द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस. ठीक है, साइंस की जिस ब्रांच में हम इम्यूनिटी के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी मीन्स द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी. ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया इम्यूनिटी क्या है. आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने की एक बहुत ही अच्छी कैपेसिटी प्रेजेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट है. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाने के साथ हम खाते हैं, पानी के साथ हम पीते हैं, और सांस के साथ हम अंदर लेते हैं. लेकिन क्या सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें इन्फेक्ट करते हैं? नहीं. क्यों नहीं इन्फेक्ट कर पाते हैं सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? क्योंकि हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, वो उन ऑर्गेनिजम्स से फाइट करता है और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है. क्लियर? तो आज हम हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म्स के बारे में ही बात करने वाले हैं. बेसिकली द इम्यूनिटी इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. ठीक है, इम्यूनिटी को हम बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. That 2 types are innate immunity and acquired immunity. Clear? Innate and acquired immunity. Innate immunity is also called as non-specific immunity, or it is also called as non-specific mechanism. Acquired immunity is also called as specific immunity. As the name indicates, non-specific. जो innate immunity है, ये हमारे पास inborn immunity होती है. Inborn means जब हम पैदा होते हैं, तो हमारे पैदा होने के साथ ही ये इम्यूनिटी भी हमारी बॉडी के अंदर आती है. और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम खुद एक्वायर करते हैं. कब? जब हमारी बॉडी फिजिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एक्सटर्नल एजेंट्स के कांटेक्ट में आती है, उसके बाद हमारी बॉडी उस इम्यूनिटी को एक्वायर करती है. दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज. ना, हमारी बॉडी में किसी भी एंटीजन, जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी पे अटैक करता है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जो बनती है, दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी. और इनेट इम्यूनिटी इनबॉर्न है, जो पैदा होने के साथ ही हमारी बॉडी के अंदर आई है. दिस इनेट और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. दैट इज एक्सटर्नल इनेट इम्यूनिटी एंड इंटरनल इनेट इम्यूनिटी. ये जो एक्सटर्नल इम्यूनिटी है, ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. इंटरनल इम्यूनिटी बनाती है हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस. और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहाँ है? जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी से बनता है, दैट इज third line of defense, which is formed by acquired immunity by the formation of antibodies. ठीक है, तो इस तरह से 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस हमारी बॉडी के हैं.
फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में एक्सटर्नल जो बैरियर्स हैं हमारी बॉडी के, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक है, इट मींस हमें कहां से मिली है, इनबॉर्न इम्यूनिटी है, नॉन स्पेसिफिक है, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीजन के लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए नहीं है, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक है, इट मींस हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये होती है। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल इम्यूनिटी है, इसको काफी सारे बैरियर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, फिजिकल बैरियर्स, केमिकल बैरियर्स, सेल्यूलर बैरियर्स, ठीक है। तो ये जो बैरियर्स है, बैरियर मींस किसी भी चीज के बीच में रुकावट पैदा करना, तो ये जो फिजिकल बैरियर्स है ये हमारा एक्सटर्नल इम्यूनिटी बनाते हैं, या जो एक्सटर्नल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, एक्सटर्नल इनेट इम्यूनिटी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो बनाता है, दे आर द फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स। इन फिजिकल बैरियर्स में सबसे बड़ा बैरियर है हमारा स्किन ना, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, हमारी पूरी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन, और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर्म करता है। इट मींस काफी सारे माइक्रोब्स या काफी सारे एंटीजेंस जो हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, ये हमारी स्किन से ही टकरा के खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हमारी स्किन में स्वेट ग्लैंड्स हैं, ये स्वेट सिक्रीट करती है जिसमें काफी सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स सीबम सिक्रीट करती है, तो उसके इंटरेक्शन से ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हमारी बॉडी उनके अटैक से प्रिवेंट हो जाती है। इट मींस हमारी स्किन जो है वो काफी सारे माइक्रोब्स के लिए बैरियर का काम करती है, ठीक है। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन्स ना, आप देखते हो हमारे नेजल चैम्बर में म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, हमारे माउथ में जो सलाइवा सिक्रीट हो रहा है उसमें म्यूकस प्रेजेंट है, हमारे ईयर में जो ईयर वैक्स है दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ म्यूकस। ये सारे बैरियर्स, हमारी आईज में जो कंजक्टिवाइटिस की लेयर है वो भी म्यूकस सिक्रीट करती है। तो यहाँ पर जितने भी ये म्यूकस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं जो म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं, ये भी हमारी बॉडी का एक फिजिकल बैरियर है, ठीक है। आपने देखा है कि काफी सारे एंजाइम्स और काफी सारे केमिकल्स इस म्यूकस में प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को डिजीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद जब हमारी बॉडी के हम अंदर एंटर करते हैं तो इंटरनल डिफेंस हमारी बॉडी का आता है, ठीक है। जैसे आपने देखा स्टमक में प्रेजेंट है हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाईली कंसंट्रेटेड एसिड इज देयर, जो कि जर्म्स को किल करने का काम करता है। तो HCl एक टाइप ऑफ केमिकल है। म्यूकस में प्रेजेंट लाइसोजाइम एंजाइम है जो एक एंटीसेप्टिक एंजाइम है और काफी सारे माइक्रोब्स को किल करने का काम करता है। इसके अलावा आप ह्यूमन फीमेल्स में देखते हो जो वेजाइनल हमारे पास मीडियम है, दैट इज ऑल्सो द एसिडिक मीडियम, जहां पर हमारे जो पैथोजेंस अटैक करते हैं, मतलब जहां भी हमारी बॉडी की एक्सटर्नल ओपनिंग्स हैं, उन एक्सटर्नल ओपनिंग्स में डिफेंस हमारा प्रेजेंट है। यहाँ पे डिफेंडिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, डिफेंडिव केमिकल्स हैं फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी का एक्सटर्नल इम्यूनिटी सिस्टम बनाते हैं, दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड वन इज इंटरनल डिफेंस सिस्टम और द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस विच इज द सेल्यूलर बैरियर्स। इसमें प्रेजेंट है सेल्यूलर बैरियर्स जिसमें हमारे ब्लड में प्रेजेंट WBCs, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, जो डिफरेंट टाइप ऑफ WBCs हैं, लिम्फोसाइट्स, ये सारी की सारी जो सेल्स हैं, ये सारी सेल्स यदि कोई इंफेक्शियस एजेंट हमारी स्किन के बैरियर को क्रॉस करते हुए, हमारे केमिकल बैरियर्स को क्रॉस करते हुए हमारे ब्लड तक पहुंच भी गया है, तो वहां पर ब्लड में प्रेजेंट, मैं पता है WBCs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस, तो ये WBCs तक यदि ब्लड तक वो पहुंच भी गया है तो वो हमारे बॉडी को इन्फेक्ट तब तक नहीं कर सकता जब तक कि हमारी WBCs या जो हमारे सेलुलर बैरियर्स हैं उनसे फाइट करके वो उन्हें हरा नहीं देता, ठीक है। तो ये हमारे सेलुलर बैरियर्स हैं
सम बैरियर्स आर इन्फ्लेमेशंस एंड फीवर ऑल्सो ना, काफी सारे माइक्रोब्स के अटैक करने से हमारी बॉडी में हमें फीवर कॉज हो जाता है, या इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग किसी एरिया में हमें देखने को मिलती है। तो ये सब भी हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जो हमें इस चीज से पहले से ही बता देते हैं कि भाई किसी चीज का इन्फेक्शन बॉडी के अंदर हुआ है। Thirdly, we are talking about the acquired immunity or the specific immunity. This specific immunity is against a specific type of antigen या specific type of microbe. ठीक है, ये इम्यूनिटी हमारी बॉडी का थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है, और ये इम्यूनिटी जो है ये बेसिकली हम डिफरेंट माइक्रोब्स के अटैक करने के बाद हमारी बॉडी में डेवलप होती है। This immunity is also classified into two categories. First one is active acquired immunity and second one is passive acquired immunity. इसमें एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन बॉडी में होता है। ठीक है, अभी तक आपने जो इनेट इम्यूनिटी देखी थी, यहाँ पर कोई एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है उस पर्टिकुलर माइक्रोब के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी पे अटैक कर रहा है। ठीक है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, हमारी बॉडी उस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। आ रहा है समझ में? एक्टिव में क्या है, मान लिया हमारी बॉडी पे किसी माइक्रोब ने अटैक किया, उस माइक्रोब के अगेंस्ट जब हमारी बॉडी की सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं तो उसको हम कहेंगे एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज आर a type of protein which is produced against a specific antigen। और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम क्या करते हैं, वैक्सीन के थ्रू उन एंटीबॉडीज को हमारी बॉडी में हम इंजेक्ट करते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर माइक्रोब के अगेंस्ट होती है, और उस माइक्रोब से होने वाली डिजीजेस से हमें प्रोटेक्ट करती है ना। काफी सारे डिजीजेस के वैक्सीन्स हम लगवाते हैं, आप देखते हैं हम हेपेटाइटिस का वैक्सीन लगवाते हैं, बीसीजी के वैक्सीन्स होते हैं, मीजल्स के वैक्सीन्स हैं। तो ये जो वैक्सीन्स हम लगवाते हैं, इन वैक्सीन्स के थ्रू उन डिजीजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, और ये एंटीबॉडीज हमें उस पर्टिकुलर माइक्रोब के इन्फेक्शन से बचाती है। क्लियर? होपफुली आपको जो इम्यूनिटी है इसके टाइप्स समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम एंटीजन एंड एंटीबॉडीज का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। एंटीजन्स क्या होते हैं, एंटीबॉडीज क्या हैं, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हम इसके बारे में देखेंगे, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। थोड़ा सा नया चैप्टर आप लोगों के लिए है, तो आप प्लीज इसको बार बार देखिए और समझने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच।